गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल जीवन जी रहे होंगे और अक्सर अपने कदमों को सफलता की ओर बढ़ा रहे होंगे। देखो आज का जो हमारा क्लास चलेगा ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिखा है हमने कि आरआरबी यानी आरआरबी कहने का मतलब होता है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, यानी जितनी भी रेलवे की वैकेंसियां आ रही हैं उन सारी चीजों में ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एक एक प्रश्न की ओर देखते चलेंगे। और दूसरा लिखा है बिहार दरोगा यानी बिहार एएसआई यानी असिस्टेंट सीनियर इंस्पेक्टर का जो पद होता है, इससे भी इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है निकल करके आपके सामने आएंगे। और साथ में आपका लिखा है एसएससी। एसएससी कहने का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी इसके अंतर्गत में जो भी वैकेंसियां होंगी चाहे वह एमटीएस लेवल का हो, चाहे आपको मान के चलो कि क्लर्क लेवल का वैकेंसियां हो, इसमें उन सारी चीजों को डाला गया है कॉन्सेप्ट के रूप में, जो कि प्रत्येक साल किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछे ही जा रहे हैं। तो चलते हैं बच्चों, और सारे लोगों से अनुरोध है कि बेटा जी आपसे भी अनुरोध है, विशेष करके हमारे मोनू जी की कॉपी और कलम अपने हाथों में रखिए और साथ में ये कोशिश करें कि आनंद से जब आपको पढ़ाएं तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ऐसा नहीं कि आप अगर चूक गए तो समझो कि आप सफलता से दूर हो गए। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है और उसके बाद क्या करना है, निरंतर हमारे साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहना है। अब चलते हैं, देखिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखो। सबसे पहला जो हमारा पुरस्कार है, पुरस्कार तो समझते हैं कि पुरस्कार कब दिया जाता है, जब जीवन में कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तब जाकर के उसको सम्मानित किया जाता है, तब उसको बोलते हैं कि अवार्ड मिला है यानी पुरस्कार मिला है। तो देखो खेल जगत का यानी कहता है कि अर्जुन पुरस्कार भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, खेल पुरस्कार है। यानी अगर कोई खिलाड़ी उत्कृष्टतम कार्य करता है, बहुत अच्छा कार्य करता है, तब जाकर के उस खिलाड़ी को क्या दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार यानी अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। अब देखो कि 2024 में अर्जुन पुरस्कार किन किन लोगों को प्रदान किया गया था, इन सारे बिंदुओं पर, इन सारे तथ्यों पर हम क्या करेंगे, चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि अर्जुन पुरस्कार की आखिर शुरुआत कब होती है। तो आप लोग लिखेंगे 1961। 1961 क्या लिखेंगे कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत होती है अपने इंडिया में 1961 में, और यह देश का दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ियों को दिया जाने वाला क्या है, अवार्ड है, पुरस्कार है। क्या जी पीछे समझ में आ रहा है भाई? अरे भाई आपको भी बता रहा हूं, सारे लोगों को बता रहा हूं कि एक एक क्वेश्चन को देखते चलना है, ठीक ना? जी सर समझ आ रहा है। देखो अब कहता है कि दूसरा नंबर का प्रश्न निकल के आ रहा है कि आखिर ये अर्जुन जो पुरस्कार है, इसमें जिस किसी व्यक्ति को अवार्ड दिया जा रहा है यानी पुरस्कृत किया जा रहा है, तो इसमें सम्मानित जो खिलाड़ी है इसमें राशि कितनी होती थी, ये हमारा निकल के आ रहा है 15 लाख रुपए की राशि उसको क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है, किसमें, अर्जुन पुरस्कार में। अब देखो बात निकल के आ रही है कि अर्जुन पुरस्कार की जो प्रतिमा होती है वह किसकी होती है, तो कांस्य की होती है। किसकी होती है, कांस्य यानी ब्रॉन्ज की होती है। और ये सारा का सारा आपके सामने फिगर दिख रहा होगा, नहीं क्या दिख रहा है, फिगर दिख रहा है। और इसी तरह का अवार्ड दिया जाता है खिलाड़ियों को, उन खिलाड़ियों को जो बेहतर प्रदर्शन करते हैं, ठीक ना। अब देखो आगे थोड़ा सा चलते हैं, तो कहता क्या है कि 1961 से लेकर यानी 1961 से लेकर के अब तक यानी एट प्रेजेंट में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक ना। कहावत है कि ना पैसा लगेगा ना खर्चा लगेगा। अब भैया जी थोड़ा सा मुस्कुराते रहिए, अच्छा लगेगा। तो मुस्कुराते हुए चलिए तो बहुत मजा आएगा, पढ़ाने का मजा ही अलग रहेगा, ठीक ना। कहावत सुना है ना कि इन हाथों की लकीरों में क्या रखा है, अरे तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो तकदीर के भरोसा से बैठना नहीं है, मेहनत करना है जीवन में, तब जाकर के सफलता मिलेगा, ठीक ना। अब देखो बात हो रही है कि 1961 से लेकर के अब तक कितने खिलाड़ियों को ये अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप लिखेंगे 1000 यानी 1000 खिलाड़ियों को अब तक क्या किया गया, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखो कहता है कि टीमों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बात वही निकल के आ रही है, नहीं कहावत में कि नुक्ता की फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं। तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर ना करेंगे, नहीं तो सफलता आपसे बहुत दूर चला जाएगा, ठीक ना मेरे प्यारे।
अब देखो नीचे लिखा गया है कि अर्जुन पुरस्कार 2024 के लिए कुल कितने खिलाड़ियों को चुना गया है देने के लिए अवार्ड। तो लिखा गया है 32 यानी 32 लोगों को क्या किया गया, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल कितना में, 2024 में। अभी कौन सा साल चल रहा है, 2025 चल रहा है, ठीक ना। अब कहता है कि इस बार यानी 2024 में 17 पैरा एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार मिला, जो एक रिकॉर्ड बना दिया है। देखो ये भी प्रश्न आपसे निकल के सामने आएगा कि एक पैरा एथलीट ये क्या होता है। तो देखो पैरा एथलीट उसे कहेंगे जो शारीरिक रूप से या तो क्या हो, कमजोर हो, या तो हैंडीकैप यानी विकलांग हो, और वो लोग भी क्या कर रहा है, इस खेल में भाग ले रहा है और अपना क्या कर रहा है, योगदान कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो वैसे खिलाड़ियों को मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है, उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। तो कोई पूछे कि पैरा एथलीट मतलब क्या होता है, तो जो शारीरिक रूप से क्या हो, कमजोर हो या विकलांग हो, उसी को कहते हैं पैरा एथलेट, ठीक ना। अभी कितने लोगों को दिया गया है, तो 17 लोगों को दिया गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई पूछे तो आप लोग बताएंगे कि रिकॉर्ड कितने लोगों को कितने लोगों के नाम है, 17 लोगों के नाम है। कौन सा अवार्ड है, अर्जुन पुरस्कार। फिर से एक बार देख लेते हैं कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो 1961 में। कितना लाख के अवार्ड देंगे, 15 लाख। इसमें क्या प्रदान किया जाता है, कांस्य प्रतिमा दी जाती है। साथ में 1961 से लेकर के 2025 तक जो चल रहा है, तो कितने लोगों को अवार्ड दिया गया, 1000 लोगों को। साथ में अर्जुन पुरस्कार 2024 के लिए कुल कितने खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया गया, तो लिखा हुआ है 32। और इस बार 17 पैरा एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो अपने आप में क्या किया, एक रिकॉर्ड कायम किया है। चले आगे, पीछे श्वेता समझ में आ रहा है बुआ? अरे मुस्कुराते रहो, उसके बाद न चलेगा काम। पहले ही बताया आनंद सर कि ना पैसा लगेगा ना खर्चा लगेगा, गाने गाने मुस्कुराइए, अच्छा लगेगा। तो मुस्कुराते रहो तो हमको भी थोड़ा लगेगा कि नहीं सब लोग पढ़ रहा है। अब देखो नीचे लिखा गया है यहां पर कि अर्जुन पुरस्कार 2024 के विजेता, विजेता किसको कहेंगे, जो जीत करके आया हो उसी को कहेंगे विजेता। तो कहने का मतलब कि आप लोग, बहुत लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, कल के डेट में वैसे लोगों का नाम आएगा जो लोग क्या करेंगे, सफल होकर के आएंगे, तो उन्हीं को ना पुरस्कृत किया जाएगा आनंद क्लासेस में कि भाई आपने अच्छा काम किया है, और आपको देख करके दूसरा आदमी इंस्पायर होगा, और वो भी इंस्पायर होकर के कल के डेट में किसी को क्या कहेगा कि आप लोग ऐसे तैयारी करो, ऐसे तैयारी करो, तब ना। चलो देखो, अब कहता है कि अर्जुन पुरस्कार 2024 में जिन जिन विजेताओं को दिया गया है उनका कुछ नाम है, एक लिस्ट है, एक सूची है। ये सूची आपके पूरा का पूरा बोर्ड पर है। अब देखो सबसे पहले लिख क्या रहा है कि एथलेटिक्स में 2024 में अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया था, तो लिखेंगे 2 लोगों को। कितने लोगों को दिया गया, तो 2 लोगों को दिया गया था अर्जुन पुरस्कार 2024 में एथलेटिक्स के लिए। एक का नाम है ज्योति याराजी। अरे पगला है रे, ज्योति मौर्य नहीं है, वो तो भाग गई थी, उसका बेमिसाल है मिसाल, उसको नहीं दो मिसाल, नाम खराब हो जाएगा। अब देखो ज्योति याराजी और दूसरा है अनु रानी। इन दोनों लोगों को एथलेटिक्स में क्या दिया गया था, अर्जुन पुरस्कार। कब, 2024 में। बात कुछ समझ में आ रहा है? अब देखो दूसरा है शतरंज। देखो शतरंज अगर पूछे कि किस देश में इसका आविष्कार हुआ था, तो लिखना इंडिया। इंडिया में ही शतरंज का आविष्कार हुआ था। और इसमें शतरंज में अर्जुन पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया, बंतिका अग्रवाल को। किनको दिया गया था, बंतिका अग्रवाल को 2024 में अर्जुन पुरस्कार से शतरंज के क्षेत्र में क्या किया गया था, उनको सम्मानित किया गया था, अवार्ड दिया गया था, ठीक ना। अब देखो अगला है हॉकी। अगर पूछे कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो लिखेंगे हॉकी। हॉकी में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11, यानी 1 पर 11 नहीं, 11 लोग होते हैं हॉकी में। अब कहता है कि अर्जुन पुरस्कार 2024 में हॉकी के क्षेत्र में किसे दिया गया, तो सलीमा टेटे, अभिषेक, संजय, जर्मन प्रीत सिंह, उसके बाद सुखजीत सिंह। इतने लोगों को हॉकी के क्षेत्र में, यानी हॉकी क्या है, एक खेल है भारत का,
राष्ट्रीय खेल है। और इन क्षेत्र में क्या किया गया, इतने लोगों को 2024 में अर्जुन पुरस्कार से, अर्जुन अवार्ड से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। अगला देखो कि लिखा है कि पैरा एथलेटिक्स। देखो फिर से पीछे से पूछ रहा है कि सर पैरा एथलेटिक्स किसे कहते हैं। अरे थोड़ा देर पहले आपको हमने बताया कि भाई वैसे लोगों को जो शारीरिक रूप से या तो विकलांग हो या तो शारीरिक रूप से क्या हो, कमजोर हो, उन लोगों को क्या किया जाता है कि पैरा एथलेटिक्स का मतलब जो भी हमारा पुरस्कार होगा, जैसे अर्जुन पुरस्कार है तो अच्छा कार्य किया तो इसके लिए इसको दिया जाता है। तो अब देखो कि पैरा एथलेटिक्स में दिया गया था प्रीति पाल, जीवन जी, दीप्ति, अजीत सिंह, सचिन सर्जेराव, खिलाड़ी धर्मवीर, इतने लोगों को ना पैरा एथलेटिक्स में क्या किया गया था, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल कितना चला था, 2024, अभी चल रही है 2025। और नीचे में भी कुछ नाम है जैसे प्रणव सुरमा, एच होकाटो सेमा, सिमरन, नवदीप, यानी इतने लोगों को क्या किया गया, अर्जुन पुरस्कार से पैरा एथलेटिक्स में पुरस्कृत किया गया था। अगर टोटल को ऐड कर दे तो टोटल को काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12 लोगों यानी 1 दर्जन लोगों को अर्जुन पुरस्कार से क्या किया गया, 2024 में सम्मानित किया गया। अब देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये है पैरा बैडमिंटन। इसमें किन किन लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो पहला नाम निकल के आ रहा है आपके स्क्रीन पर, नीतीश कुमार। कौन कुमार, नीतीश कुमार। दूसरा नाम है तुलसी मथी, तुलसी मथी मुरुगेशन, तुलसी मथी मुरुगेशन, नित्याश्री, सुमति सिवान, मनीषा रामदास, इतने लोगों को पैरा बैडमिंटन का खिताब यानी पैरा बैडमिंटन में इन लोगों को अर्जुन पुरस्कार से 2024 में क्या किया गया, सम्मानित किया। अरे थोड़ा देखो, अच्छा जो काम करता है ना बेटा, तो उन लोगों का नाम थोड़ा सा अजीब रहेगा। आज टेढ़े मेढ़े रास्ते पर वही व्यक्ति चल पाते हैं जो जीवन में ज्यादा संघर्ष करते हैं, और सीधा रास्ता में दिखता है कोई भी गाड़ी चला लेता है। तो गाड़ी चलाने वाला अच्छा कब कहलाएगा, जब टेढ़ा मेढ़ा पहाड़ी रास्तों से भी, संकीर्ण रास्तों से भी क्या होगा, गुजर करके आएगा, तब लोग उसको अच्छा खिलाड़ी मानेगा। चलिए आगे। अब देखो पैरा जूडो में कपिल परमार को दिया गया था 2024 में अर्जुन पुरस्कार, और पैरा शूटिंग में दिया गया था मोना अग्रवाल, रूबीना फ्रांसिस को दिया गया था किसमें, अर्जुन पुरस्कार से 2024 में सम्मानित किया गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस सारे चीजों को आप अपने कॉपी पर और अपने बीबी में, बीबी कहने का देखिए तनका सानी क्या नाम बोले कि बीबी मुस्कुरा दिया। अरे बीबी कहने का मतलब बच्चा ब्रेन बॉक्स, पगला कहीं कह रहे। अब परिवार का मतलब नहीं होता, वही एक परिवार है। परिवार में माता पिता भाई बहन सब ना आता है परिवार में। आज तुम लोग का भी एज नहीं है, ठीक ना। चलो आगे। अब देखो नीचे से लिखा गया शूटिंग में, यानी अर्जुन पुरस्कार 2024 में शूटिंग के क्षेत्र में किसको दिया गया, तो लिखा हुआ है स्वप्निवल सुरेश, उसके बाद कुशाले, उसके बाद सरबजोत सिंह, यानी सरबजोत सिंह को दिया गया था अर्जुन पुरस्कार 2024 में। उसके बाद आ रहा है सकवास, यानी अभय सिंह को दिया गया अर्जुन पुरस्कार 2024 में। और अगला है तैराकी, तैराकी में यानी स्विमिंग के क्षेत्र में, यानी अर्जुन पुरस्कार 2024 में जो मिला था उसका नाम है साजन प्रकाश। नाम क्या है, साजन प्रकाश। और एक है कुश्ती, कुश्ती कहने का मतलब क्या है, यानी उसमें ताकत की आजमाइश होगी। यहां पर कोई ऐसा कुश्ती खेलने वाला नहीं है। हम लोग यहाँ पे देखो, जीवन में डेवलप वही करेगा जो स्मार्ट वर्क करेगा, और जो जीवन में हार्ड वर्क करेगा वह जीवन में जहां था वहीं पर रह जाएगा। क्योंकि हार्ड वर्क करने वालों को जमाना सैल्यूट नहीं करती है, बल्कि स्मार्ट वर्क करने वालों को जमाना क्या करती है, सैल्यूट करती है। मोदी जी भी कहते हैं कि स्मार्ट वर्क से काम चलेगा, हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, ठीक ना। तो हम लोग कैसा वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क। और नीचे है कुश्ती, और कुश्ती के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया, अमन सहरावत को, अमन सहरावत को। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों पर क्या करेंगे, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट पेज में क्या आ रहा है निकल के देखो। इसमें दिया गया है कि अर्जुन पुरस्कार आजीवन 2024, आजीवन का मतलब होता है कि हमेशा। अब देखो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि आजीवन में, यानी अर्जुन पुरस्कार आजीवन उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो खेल से संन्यास लेने के बाद भी खेल के विकास में
अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण योगदान यानी जो रिटायर हो चुके हैं और खेल के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, उन्हीं खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार आजीवन की क्या की जाती है, पुरस्कार यानी अवार्ड दिया जाता है। और ये हमारा जो क्वेश्चन है कि 2024 की बात चल रही है, अभी साल चल रहा है 2025, ठीक ना। ये बात किसकी चले, 2024 की। अब कहता है कि इस पुरस्कार की शुरुआत 1995 में हुई थी। यानी कहने का मतलब है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अर्जुन पुरस्कार आजीवन की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, तो लिखेंगे 1995। ये दोनों में कुछ अंतर है। एक में क्या है कि ऐसे खिलाड़ियों को प्रदान किया जाएगा जो क्या हो, अच्छा खेल में प्रदर्शन कर रहे हैं, उन खिलाड़ियों को। इसमें है कि जो रिटायर हो चुके हैं फिर भी अच्छा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या किया जा रहा है, मनोबल को बढ़ाने के लिए ये आजीवन पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। अब देखो नेक्स्ट पेज में क्या रहा हमारा निकल करके। अब देखो कहता है कि अर्जुन पुरस्कार आजीवन 2024 की विजेता कौन कौन व्यक्ति हैं, उनका नाम बोर्ड पर आ रहा है। देखो सबसे पहले नाम आ रहा है सुच्चा सिंह, यानी एथलेटिक्स में क्या किया गया, यानी सुच्चा सिंह को अर्जुन पुरस्कार आजीवन 2024 में इन्हें क्या किया गया था, दिया गया था। और दूसरे व्यक्ति का नाम है मुरलीकांत राजाराम पेटकर, और इनको दिया गया था पैरा तैराकी में। किसमें, पैरा तैराकी के क्षेत्र में इनको अर्जुन पुरस्कार आजीवन 2024 में क्या किया गया, दिया गया था। पीछे वाले भैया जी समझ में आ रहा है क्या। देखिए अच्छा चीज को समझने के लिए बार बार पढ़ना पड़ता है, गलत चीज को याद करने के लिए बस एक बार पढ़ना पड़ता है। तो जीवन में अच्छा बनना है तो जीवन में क्या करना पड़ेगा, बार बार निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, और जो प्रयास करेगा वही जीवन में क्या होगा, सफल होगा। सुना है ना कि लड़ेगा वही जो जीवन में क्या करेगा, अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सोच रहा है। और जो घर पर बैठा है, जो प्रयास ही नहीं कर रहा है, तो जीवन में क्या होगी, सफलता आके भी चुक जाएगी। अब देखो नेक्स्ट पेज में हमारा क्या निकल के आ रहा है सामने, कहता है फर्स्ट में देखिए जितना भी आपको हमने डिटेल्स में पढ़ाया था उसी से संबंधित पीछे वाले प्यारे मेरे भाई साहब, अगर जिनको भी आंसर आएगा तो बिना सोचे समझे क्या करना, आंसर बताना है, और साथ में छुट्टी में एक लेमन जूस खा के जाना है, ठीक ना। देखिए पहला का नंबर क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार भारत का कौन सा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। तो बोले थे ना आपको, पहला दूसरा तीसरा चौथा इसमें लिखा हुआ है। इसका सही आंसर बता रहे हैं हमारे ब्रजेश बाबू, दूसरा। नाम क्या है, दूसरा। यानी अर्जुन पुरस्कार जो है भारत का कैमा सबसे बड़ा पुरस्कार है, दूसरा। ठीक है, सब लोग को आता है, अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि सारे लोगों ने कंसंट्रेशन बना करके बोर्ड पर ध्यान दिया है। वो दिन दूर नहीं जब आपकी सफलता आपके कदमों को चूमने के लिए तैयार होगी। अरे चूमने का मतलब वो नहीं रहा कि पकड़ा कह। चल देखिए देखो दूसरा नंबर प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष होती है, ये साल पूछा जा रहा है। तो देखिए पीछे से बताया जा रहा है कि 1961 में, राहुल जी बता रहे हैं कि 1961 में अर्जुन पुरस्कार की क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। बिल्कुल सही बात है, ताली नहीं मारना है, जब गिफ्ट देंगे इनको लेमन जूस देंगे तो उसके बाद ताली मारना है, ठीक ना। अभी ताली मार देगा तो गड़बड़ा जाएगा। अब देखो अगला नंबर प्रश्न, तीसरा का नंबर कि अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को क्या प्रदान किया जाता है, क्या प्रदान किया जाता है। तो सही आंसर निकल के आ रहा है, मोनू बता रहा है कि सर 15 लाख रुपया भी देंगे। कहावत है कि ना पैसा लगेगा ना खर्चा लगेगा। अब भैया जी गने गने मुस्कुराइए, अच्छा लगेगा। तब 15 लाख रुपया भी देंगे, और साथ में अर्जुन जो पुरस्कार उसमें कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। जैसे तू लोग मैट्रिक में पास करता है तो कैसे वहां पर दिखाता है, सर्टिफिकेट दिखाता है कि हम देखिए हमारा प्रूफ है कि हमने मैट्रिक इंटर पास किया है। ठीक उसी प्रकार से ये आपको कुछ प्रदान किया जाएगा जिसका नाम क्या है, अर्जुन पुरस्कार। अब देखो चौथा नंबर प्रश्न है कि अब तक 2024 तक, यानी 2025 में हम लोग इन कर गए हैं और 24 तक की बात कर रहे हैं, तो कह रहा है कि कितने खिलाड़ियों और टीमों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पीछे वाले बुआ कह रहा है कि सबसे समय दीजिएगा उसके बाद में बताएंगे। अच्छा ठीक है, समय दिए हैं, अच्छा बता रहा है।
बताया, बहुत अच्छा। यानी 1000 लोगों को अब तक क्या किया गया है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा बता रहा है, भगवान करे तू जल्दी सफल हो जा। देखो अगला नंबर जो प्रश्न आ रहा है कि अर्जुन पुरस्कार 2024 के लिए कितने खिलाड़ियों को चुना गया था, कितने खिलाड़ी को चुना गया था। इसमें देखो 25 है, 30 है, 32 है, 35 है, और मोनिका बता रही है कि सर इसका सही आंसर होगा 32 यानी 32। अच्छा है, चलो अगला नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर 6वां नंबर प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार 2024 में कितने पैरा एथलीटों को सम्मानित किया गया है, जो एक रिकॉर्ड अपने आप में कायम हुआ है। और पीछे से भी सही आंसर बता रहा है कि सर 1/7 17। नहीं तो काबिल नहीं है, होशियार है, काबिल नहीं कहिए। चलिए आगे देखिए, अगला नंबर जो प्रश्न आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार 2024 के विजेता नहीं है। अब बताइए बुआ जी, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार 2024 का विजेता नहीं है। यह क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है और सही आंसर बताया है गुकेश डी। शतरंज, शतरंज समझता है ना, उसमें हाथी उथी सब रहता है, तनका से नीचा लेने से गड़बड़ाएगा, बस हार कहानी गड़बड़ा जाएगा। नहीं, उसमें राजा उजा सब रहता है। चलिए आगे। नहीं अरे बचपन में तो पढ़ा था कि हाथी राजा कहाँ चले या सूर हिला के कहाँ चले, वो बचपन में पढ़े तेरे बउआ। गोलंडा पार के, छड़ी घुमा के, सूर लटका के, बोल हुआ कोई तो बचपन के जमाना था, खुशियों का खजाना था। और चाहत थी दिल में तितली को पकड़ने का, लेकिन दिल तितली का दीवाना था। बचपन का जमाना था, वो बचपन खत्म हो गया, जवानी आ गया रे पगला। चल आगे देखो, अगला नंबर प्रश्न आ रहा है 8वां नंबर कि अर्जुन पुरस्कार 2024 में एथलेटिक्स से कौन कौन से खिलाड़ी सम्मानित हुए हैं, यानी जो व्यक्ति सम्मानित हुए हैं उनका नाम बताना है। तो फर्स्ट में इसका आंसर सही आ रहा है ज्योति याराजी अनु रानी। ये 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। कौन सा पुरस्कार से, कौन सा अवार्ड से, अर्जुन पुरस्कार से। अब पीछे को फुल महेंद्र हमारे स्टूडेंट है, पूछ रहा है कि सर जी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था बताइए। रामायण खत्म हो गया, उसको पता नहीं कि सीता जी केकर पत्नी है। 1961 में लिख ले, कॉपी में छाप ले फिर दोबारा। देखो अगला नंबर प्रश्न की ओर देखिए, अर्जुन पुरस्कार 2024 में कुश्ती से कौन सम्मानित हुए हैं, यानी कुश्ती अर्जुन पुरस्कार 2024 में कुश्ती से है, यानी कुश्ती एक खेल है, और उसमें किन व्यक्तियों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यह हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सही आंसर निकल के आ रहा है अमन सहरावत। नाम क्या है, अमन सहरावत। देखो तनको सा नहीं डाउट नहीं करना रे बउआ, जो व्यक्ति संदेह में गया तो वो व्यक्ति हमेशा संदेह में रह जाएगा। कहावत है कि जो गया में गया वो गया में ही रह गया, यानी जो गया में जाता है फिर दोबारा वापस लौट के नहीं आता है। इसीलिए गया के चक्कर मत लगाना। चलो अगला नंबर प्रश्न की ओर। और देखा जा रहा है कि अर्जुन पुरस्कार आजीवन समझना है ना, उन व्यक्तियों को जो रिटायर हो चुके हैं आप फिर भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, यानी खेल जगत में उन लोगों को प्रदान किया जाता है अर्जुन पुरस्कार आजीवन। और 2024 का विजेता कौन था, यह हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है और सही आंसर निकल के आ रहा है सुच्चा सिंह। कौन सिंह, सुच्चा सिंह। चलिए आगे। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और क्वेश्चन आ रहा है कि अर्जुन पुरस्कार आजीवन किस वर्ष शुरू किया गया था। यह साल पूछा जा रहा है, ये साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, और ये साल है 1995। बहुत बढ़िया जवाब पीछे से आ रहा है। अब देखो अगला नंबर प्रश्न है 12 नंबर कि अर्जुन पुरस्कार आजीवन 2024 में पैरा तैराकी से कौन सम्मानित हुए हैं। ये सम्मानित होने वाले व्यक्तियों का एक सूची है और उन्हीं से संबंधित प्रश्न निकल के आ रहा है और सही आंसर निकल के आ रहा है मुरलीकांत राजाराम पेटकर। नाम क्या है, मुरलीकांत राजाराम पेटकर। इतना बड़ा नाम है, पूरे खानदान का नाम नहीं रे, एक आदमी का नाम है रे पगला कहीं के रे। देखिए पहले का जमाना में क्या था ना बउआ कि नाम रखने का कोई फैशन था। जैसे किसी किसी व्यक्ति का नाम था, जैसे हम लोग देखता नहीं है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं
तो फुल महेंद्र नहीं, जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते हैं तो सब लोगों को पता है, जैसे कि बाबूजी पूछेंगे आपसे कोचिंग खेलने के लिए जा रहा है, तो तुम कहे कि लंब दंड गोल पिन धर पकड़ प्रतियोगिता, पापा कहें कि क्या धर पकड़ने जा रहा है, रे बाप ये तो गड़बड़ा ही जाएगा, सिस्टम में अपटूडेट हो जाएगा, पापा पीट पाट देंगे। लेकिन सिंपल में कहो मम्मी हम क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं, जाओ बेटा जाओ, सचिन तेंदुलकर बनना, पढ़ाई लिखाई नहीं करना, बस समझ आएगा। अच्छा बताइए किन्हीं लोगों को कोई दुख तकलीफ है? इतने सारे प्रश्नों को हमने हल किया और देश का दूसरा खेल जगत में दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड का नाम था अर्जुन पुरस्कार। ये सारा हम लोगों ने डाटा देखा कि किन किन लोगों को प्रदान किया, कितने लोगों को अब तक प्रदान किया गया, ये सारे आपके कॉपी में उतर भी गया होगा और आशा करते कि आपके बीबी में यानी ब्रेन बॉक्स में फिट भी हो गया होगा। और जेकरा में फिट हो गया कल के डेट में समझो वही हिट हो गया। बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, आप फिर मिलेंगे अगले सेशन में, अगले क्लास में। एक बार पुरनका नारा फिर से दोहराना पड़ेगा, जय हिंद जय भारत।